शुरुआत करते हैं और आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भोपाल से खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं विधानसभा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए विधानसभा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, जो कि इस वक्त विधानसभा पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। मनोज जी, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास, और राष्ट्रपति के लिए चुनाव आज होने जा रहा है, मुख्यमंत्री पहुंच गए विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए और राष्ट्रपति पद के लिए जो वोट डालना है उसका काम भी शुरू हो गया। तस्वीरें देखिएगा आप, लाइन में काफी जो विधायक है, मंत्री है नजर आ रहे हैं। तुलसी सिलावट है, विश्वास सारंग है और तमाम कृष्णा गौर यहाँ नजर आ रही है। या फिर हम बात करें यशोधरा राजे, देख सकते हैं तमाम विधायक इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं और जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो गया। वैसे भी जो स्थितियाँ हैं वो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की स्थितियां बहुत मजबूत हैं। यदि आंकड़ों के आधार पर भी हम देखें, करीब 127 भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक है। 3 निर्दलियों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। बाकी कुछ और लोगों को भी मिल सकता है, जैसा लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सीधे आपको विधानसभा से दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुँच गया, वो भी वोट करने पहुँचे हैं। और आप देखिएगा कि इस वक्त हम कोशिश करेंगे विधानसभा की बाकी चीज़ें भी दिखाएं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दिखाई दे रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन लगातार जया यहाँ वोटिंग का सिलसिला जारी हो गया है। वोटिंग की जा रही, करीब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। लेकिन आंकड़ों के आधार पर हम देखें, देश भर के आंकड़ों को देख लें तो तमाम लोगों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को मिला है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू चुनी जानी लगभग तय माना जा रहा है, जैसी खबरें हैं। और लगातार ये वोटिंग का सिलसिला दिन भर चलता रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जी जया, और मैं बात करूंगा अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। जी, आपका कोई सवाल उत्तर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज जी, आपने कहा आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और सुबह 10 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ, 5 बजे तक वोटिंग होगी। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आखिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किस तरह से किया जाता है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होती है? ओम प्रकाश जी, आज वोटिंग शुरू हो गई है। देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और ओम प्रकाश जी दोनों मेरे साथ हैं, आप आइएगा। सर वोटिंग शुरू हो गई है और वैसे भी जो आंकड़ा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें इजाफा कितना होगा? काफ़ी इजाफा होगा। हमारे सब सहयोगी दल हमारे साथ हैं, हमारे निर्दलीय हमारे साथ हैं और हम अच्छी लंबी बढ़त के साथ जीत रहे हैं। क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस भी कहती रही कि हमारे लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, तो जब आज सामने ये गणित दिखाई देगा जनता पार्टी से क्यों कहते हो अपने घर को संभालते क्यों नहीं हो? ऐसा क्यों है कि आपको छोड़ के आप मुख्यमंत्री थे तो 22 छोड़ के चले गए, आप अध्यक्ष रह गए तो 32 हो गए, पूरे 10 और चले गए? तो ये आपको क्यों विधायकों को बिकाऊ कहने की जरूरत पड़ती है? अपने विधायकों को ऐसा क्या है? आपको खुद सोचना चाहिए, अंतर्मुखी होकर विचार करना चाहिए, क्यों छोड़ जाते हैं लोग आपको? तो आज और लोगों का अंतर्मन तो नहीं कह देगा कि आपके साथ खड़ा नजर आए? जरूर कह सकता है। हमने तो अपील की है कि भारत के इतिहास में पहली मनोज बार जी, कोई हो सके तो नरोत्तम मिश्रा जी से ये भी पूछिएगा, क्योंकि जो दल सिन्हा के समर्थक थे वो कई ऐसे दल हैं जो अब द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में भी आ चुके हैं, समर्थन देने का ऐलान भी किया इन दलों ने। सरकारें और पार्टियां सब समर्थन में आ रही हैं, ये भी आए। कई दल ऐसे हैं जो पहले यशवंत सिन्हा जी के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अब कईयों ने ऐलान भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या वो समझ रहे हैं इस बात को, जो आप लोग बार बार अपील कर रहे थे, उस अपील को समझ रहे हैं या ये समझ? अपील को समझ रहे हैं और सब साथ आएंगे। देखिए, आप परिणाम आए तो मन खुश हो जाएगा आपका। कल के परिणाम भी बहुत कुछ, कल काफी अच्छे परिणाम आए। तो आप देखिएगा लगातार। विश्वास जी, वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी नहीं किया, बस करने जा रहा हूँ। तो अभी कतार में तो दिखाई दे रहे थे। हाँ, बस तो हूँ मैं। आज दोहरी खुशी है आपके पास, कल भी एक बड़ी खुशी मिली है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमल खिला है, गांव में भी और शहर में भी। भोपाल में भी भारतीय जनता पार्टी की मेयर चुनी गई है मालती राय जी। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और जनता के प्रति आभार है। लेकिन यहाँ जो वोटिंग होगी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगाती रही, लेकिन कुछ और भी दिखाई देने वाला, कुछ लोगों का अंतर्मन और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते? देखिए, यहाँ कांग्रेस ने इस चुनाव की गरिमा को खत्म करने की कोशिश की है।
ये बात बोल कर कि क्रॉस वोटिंग, ये क्रॉस वोटिंग कुछ नहीं होती। देश में प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी चुना है जो आदिवासी समाज से है, जो एक महिला है, जो गरीब परिवार से आई और ताज़िंदगी जनता की सेवा की। तो वो एक श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। यदि कोई उनको वोट देना चाहता है तो ये तो उसका विशेषाधिकार है, उसकी मन की बात है। जो संख्या बल उससे ज्यादा। तो देखिएगा आप विश्वास सारंग नरोत्तम मिश्रा। तो एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाता हूं जाए चलते चलते। आप देखिएगा लाइन लगी हुई है और कतार में जो विधायक है वो इस समय आप देख सकते हैं। यहाँ जनजातीय मंत्री मीना सिंह नजर आ रही है, तमाम विधायक यहाँ देख सकते हैं। ओम प्रकाश सकलेचा मैदान में दिखाई दे रहे हैं लगे हुए, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मंत्री विधायक कतार में लगे, और ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का दावा है कि भले यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से खड़े कर दिए गए हों, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला आंकड़ा होगा, जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही। और एक बार फिर जब परिणाम सामने होंगे तो शायद एनडीए बीजेपी का यही प्रयास होगा कि कुछ और ऐसे चेहरे भी सामने आ जाए जिनकी शायद पहले कल्पना भी ना की होगी, क्योंकि बीजेपी और एनडीए जिस तरह से काम करता, खासकर बीजेपी, वो अलग तरह से काम करते हुए नजर आता। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है और जो आंकड़े हैं, जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की इस राष्ट्रपति चुनाव के लिए जीत तय मानी जा रही है लगभग। लेकिन अगर कई राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, यहाँ पर कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें होटल्स में शिफ्ट कर दिया गया। आखिर क्यों यहाँ पर इन राज्यों में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें भाग लेंगे। और आपको ये जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है और नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जो चुनाव जीतेंगी तो वे पहली आदिवासी महिला होंगी जो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं।